सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान जी की जय। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को भाद्रपद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्णिमा के शुभ अवसर पर घरों में श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा का पाठ या श्रवण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि पूर्णिमा का दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए सबसे शुभ दिनों में से एक दिन होता है। तो आज की कथा में सुनेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा। शास्त्रों में बताया गया है कि सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को 1000 यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान व्रत कथा में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप के बारे में बताया गया है। इस व्रत का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। इस साल भादो मास की पूर्णिमा 18 सितंबर 2024 को मनाया जाएगा। बता दें कि भाद्रपद महीने के पूर्णिमा को ही भगवान सत्यनारायण का त्यौहार भी मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भादो मास में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना शुभ होता है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में भाद्रपद के महीने में कम से कम एक बार सत्यनारायण की कथा सुना जाता है। इस दिन घर के सभी लोग एक साथ बैठकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं और कथा सुनने के बाद सभी लोगों में प्रसाद बांटते हैं। वैसे तो इस कथा को भाद्रपद मास के किसी भी दिन सुना जाता है, मगर ज़्यादातर लोग भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन इस कथा को सुनते हैं। इस साल भादो मास की पूर्णिमा 18 सितंबर 2024 को है। बता दें, भाद्रपद महीने की पूर्णिमा को ही भगवान सत्यनारायण का त्यौहार मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि इस दिन कथा सुनने का विशेष फल मिलता है। इसलिए आइए जानते हैं कि सत्यनारायण भगवान की कथा के बारे में। साथ ही जानेंगे कि इसकी पूजा विधि के बारे में विस्तार से जानते हैं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाएं। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोगों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ वह देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती हैं। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं?
उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद जी बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उससे तुम्हें बताता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है। यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताएं। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इसी काल अर्थात कलियुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और व्रत करने वाले मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इसी प्रकार से श्री सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्ण हुई। जय श्री सत्यनारायण भगवान। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी।